देखो इस अगला अध्याय इससे पहले वाला चार्ट तब ना है। अध्याय इसका क्या नाम है? क्या विद्युत चुम्बकीय लिखा है, विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव। अध्याय 5 देखो, इस अध्याय का नाम है विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव। देखो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इसका, देखो पार्ट 1 कर दिए, पार्ट याद रखना, पार्ट 1 2 ऐसे बनाएंगे। ये बहुत उतना बड़ा नहीं होगा जितना 4 था ना, बहुत बड़ा 8 9 तक ना पार्ट हुआ था, उतना बड़ा ये नहीं होगा। इस अध्याय का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक देखा है सब, जैसे पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक लगा है, जिसके कारण कोई भी वस्तु, देखो ऊपर कोई भी वस्तु में गिराते हैं तो क्या ऊपर जाता है कभी, वह नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है, उसमें चुंबक का गुण है, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या वहाँ पर क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वो चांद पर जाएगा, जो वस्तु जहाँ रखेगा वही रहेगा। तो इस अध्याय का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा इससे पहले पढ़ चुका है, इससे पहले वाला अध्याय में। विद्युत धारा किसको बोलेंगे? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बताए थे। अब लेकिन उसी में खाली जोड़ दिया चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक प्रभाव क्या है, चुंबक कैसे कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय का यही लिख दिया इसको, विद्युत धारा को परिभाषा लिखा दिए थे, या एक बार पुनः लिख लो। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। और दूसरा परिभाषा भी लिखाई थे, या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की प्रवाह की दर को आवेश या इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, यानी इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका कहने का मतलब किसका? विद्युत धारा का। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। और लेकिन हमको पढ़ना है चुंबकीय प्रभाव। चुंबक किसको बोलेंगे? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक। जैसे क्या करंट में चुंबक रहता है? करंट में चुंबक है, चुंबक उसमें भी है, तो इसलिए वो खींच देता है। लेकिन जब उसमें करंट रहेगा तभी है ना, करंट नहीं रहेगा तो खींचेगा। जैसे 11 क्यों भागता है वह? उसमें 2 ध्रुव होता है, चुंबक में 2 ध्रुव, एक साउथ और एक नॉर्थ। हाँ, तो उसमें 2 ध्रुव होता है ना, जब एक दूसरे को यानी विपरीत रहेगा तब वो एक दूसरे से सटेगा, और जो ही दोनों समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे से भागेगा। उसी इसमें पढ़ेंगे उसी बारे में। ये तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले ही अध्याय में विद्युत धारा पढ़े थे ना, उसको लिखा दिए। लेकिन अब पढ़ेंगे चुंबक, चुंबकीय प्रभाव। चुंबक बोलो, कोई बोलो चुंबक किसको बोलेंगे? इस अध्याय में देखो चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक बोलो, चुंबक किसको बोलेंगे? अपने ओर आकर्षित कर लेगा तो चुंबक बोलेंगे। पता चुंबक। देखो जो चुंबकीय पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर चुंबकीय पदार्थ हो गया, लोहा हो गया, जिसमें चुंबक का गुण होगा, जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा उसको क्या बोलेंगे? चुंबक। जैसे चुंबक में क्या होता है? लोहा का ऑक्साइड होता है। चुंबकीय लोहा, चुंबक में होगा लोहा का ऑक्साइड। तो चुंबक क्या है? बोलेंगे चुंबक लोहा का ऑक्साइड होता है, लोहा का ऑक्साइड।
और किसी का ना उसमें चुंबक जो है लोहा का ऑक्साइड रहता है। इसका सूत्र पूछेगा तो इसका सूत्र हो जाएगा Fe3O4। याद रखना, इस सूत्र भी पूछता है निश्चित में से कौन चुंबकीय पदार्थ लोहा ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो Fe3O4 हो जाएगा। लोहा का ऑक्साइड यही होता है Fe3O4। इन्हें पृथ्वी तथा चुंबक में कितने प्रकार ध्रुव होता है, पृथ्वी में भी और चुंबक में 2 ध्रुव होता है। चुंबक को देखेगा एक दूसरे से, कभी एक दूसरे से सटाएगा तो अपने भागेगा कभी, और कभी एक दूसरे देखेगा सट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जब देखेगा दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा ना तब सटेगा, दोनों एक ही रहेगा तो वो हट जाएगा। दोनों लिख देते हैं, पृथ्वी भी और चुंबक दोनों का। पृथ्वी तथा चुंबक, पृथ्वी तथा चुंबक में 2 ध्रुव होता है। 2 ध्रुव होता है। देखो पृथ्वी और चुंबक दोनों में कितना ध्रुव होगा, 2 ध्रुव। एक होगा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी तथा चुंबक दोनों में लिख दिए हैं। पृथ्वी में पूछेगा तो 2 ध्रुव और चुंबक में पूछेगा तो 2 ध्रुव होता है। कौन कौन बोलेंगे, एक यहाँ देखो इस तरह से लिख देते हैं, इसको बोलेंगे नॉर्थ, आंसर क्या होगा नॉर्थ। एक होगा साउथ, नॉर्थ मतलब इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और दूसरा बोलेंगे इसको बोलेंगे, पहला हो गया उत्तरी ध्रुव, दूसरा हो गया तो बोलो ना दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी में भी 2 ध्रुव और चुंबक में भी 2 ध्रुव, एक उत्तर तो एक दक्षिण ध्रुव। जैसे अब देखेगा तुम 2 कुछ ले लेना, उसमें पृथ्वी के केंद्र पर जब भी अगर लोहा को अगर दिशा तुम उसको नचा छोड़ देगा ना वह, तो वह हमेशा एक ही 2 दिशा में रुकेगा, पूरा पश्चिम कभी भी नहीं रुकेगा। किधर रुकेगा, या उत्तर और दक्षिण करके इसी तरह से ऐसे ही रुकेगा वह, क्योंकि ध्रुव किधर है, पृथ्वी में भी चुंबक लगा है इसमें, तो उसमें भी 2 ध्रुव है, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण ध्रुव है, इसी तरह से है। तो इसीलिए उसमें उत्तर और दक्षिण ही रुकता है। 2 ध्रुव कौन कौन है याद रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को बोलेंगे एन, नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। 2 ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, चुंबक में इस तरह से ऐसे रहेगा चुंबक, समझिए। इसमें 2 ध्रुव बना देते, एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। इसमें क्या करेगा, उत्तर से निकल करके किधर जाएगा, दक्षिण। देखो इस तरह से निकल करके इसमें जाएगा, फिर इसी तरह से निकल करके इसमें जाएगा, ऐसे निकल कर किधर जाएगा, फिर इधर से निकल के इसी में जाएगा। देखो उत्तर से किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। इसमें उत्तरी ध्रुव देखो इसका मतलब दिशा यहाँ बना रहे हैं, तो इधर से देखो निकल रहा है, इधर से उत्तर से निकल कर किधर जा रहा है, दक्षिण को जा रहा है। इसमें उत्तर से निकल कर देखो दक्षिण की ओर इसमें भी जा रहा है इसे, लेकिन इधर क्या होगा, लेकिन ये हो गया बाहरी बोलेगा इसमें, जो यानी ये हो गया बाहरी भाग, और आंतरिक भाग की दिशा की ओर जाएगा। आंतरिक जाएगा साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन उत्तरी ध्रुव जाएगा उत्तर से बाहरी भाग, देखो बाहर हो गया, बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन आंतरिक भाग दक्षिण से उत्तर की ओर। बोलो विद्युत चुम्बकीय एक दूसरे को काटती है या नहीं, कहीं काट रहा है इसमें, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, इधर से भी जा रहा है इधर। और इसमें कितना भी स्पर्श रेखा होगा तो हमेशा देखो यह स्पर्श रेखा कभी भी एक दूसरे को यह नहीं काटती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा क्वेश्चन गया है इसमें कि क्या साउथ यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को एक दूसरे को कभी काटती है या नहीं, यानी चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये फिगर हो गया, उत्तर से किधर जा रहा है, उत्तर से हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा यह, लेकिन इसमें अंदर जाएगा तब पूछेगा चुंबक की आंतरिक दिशा किधर को है, आंतरिक दिशा बोलेंगे तो दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण हुआ ना, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन बाहरी भाग कहेगा तब नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा देख लिखो,
हाँ ये बनाना है। देखेंगे चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। वही देखो लिखे जो उत्तर से किधर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। तथा इसी लिखना है तथा अंदर में दक्षिणी ध्रुव से निकलकर किधर जाएगा? उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। अगर लिखो चुंबकीय लिखो चुंबकीय रेखा की विशेषता। तक नहीं लिखा? किसका नहीं लिखा है? लिखा याद है? बातचीत करता लिखिएगा तुमको, जब तक तुम जल्दी लिखो ना। इसको देखो, फिगर को देख करके जो जितना विशेषता भी लिखे हैं ये फिगर से लिखे हैं। फिगर को देखो पहले समझो, फिगर समझ गया किसी बनाया है? देखो एक मान लेते चुंबक है, इस चुंबक में दो ध्रुव है, एक हाँ पहले फिगर बनाया ना। इसमें देखो ये मान लो चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव, एक हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ। नॉर्थ मतलब हुआ उत्तरी ध्रुव, पोल होता है नॉर्थ पोल, पोल मतलब ध्रुव होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ चुंबक क्या करता है, इधर से निकल करके चुंबक फिर कहाँ प्रवेश करता है? दक्षिण ध्रुव में, यानी साउथ में। और फिर इसी तरह से फिर अंदर से इस तरह से ऐसे होते रहता है यार, और फिर इधर से भी जा रहा है, इधर देखो उत्तर से निकल करके दक्षिण में प्रवेश कर रहा है। और यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अगर मतलब ऐसे गया यहाँ काट भी देगा, जैसे अभी यहाँ देखो इसका दिशा, यहाँ दिशा देखो इधर है स्पर्श रेखा। हम बताए थे जैसे एक वृत्त पर कितनी, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक स्पर्श रेखा। यहाँ छोड़कर किसी वृत्त के एक बिंदु पर हम बोले एक वो बिंदु ले लेंगे, उस पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन किसी वृत्त पर बोलेंगे, सीधे बोलेंगे किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। आप देखो इसको कहीं भी खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते इसमें। तो यहाँ बोलो यार इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे नहीं होगा, इसलिए इसका दिशा भी देखो उधर ना, दिशा फिक्स नहीं हो गया। इसका दिशा बोलो फिक्स है नहीं है? इसका दिशा फिक्स है, इधर से निकल कर इधर जा रहा है तो इसका दिशा फिक्स है, इधर जाएगा। देखो इसमें इधर है तो इसका दिशा फिक्स नहीं हो गया, तो कभी एक दूसरे काटेगा। या पहला विशेषता ये भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और इसका दूसरा क्या बोलेंगे, या उत्तरी ध्रुव से निकल करके या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। देखो लिखा है यहाँ, पहले यहाँ लिखा है ना। और जो ही एक बंद लूप, जैसे एक दिशा निश्चित होगा ना, उसको एक जैसे बंद हुआ इसको लूप बोलेंगे, यानी यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। इस तरह देखो बंद होने रहा इस तरह से एक घेरा बना लेगा तो उसको बोलेंगे लूप बोला जाता है। बोलेंगे इसमें यह एक बंद लूप का निर्माण करती है। यह हमेशा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से निकलता है एवं दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। हमेशा ऐसा नहीं कि कभी इधर से निकलना शुरू होगा, कभी हमेशा इधर से निकल करके इधर ही प्रवेश करेगा। उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगा। तो वही दूसरा लिखे हैं 3 नंबर, चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। कोनो बिंदु देखो यहाँ भी रहेगा, जिसका दिशा इधर होगा, निश्चित नहीं है। नॉर्थ से निकल गया साउथ की हो जाएगा, इसका दिशा क्या है? सभी देखो दिशा क्या होगा, निश्चित नहीं है। ये जो 3 निशान का इसका दिशा देखो फिक्स नहीं है, तो सभी बिंदु पर एक दिशा क्या होगा इसका निश्चित होता है।
और 4 में चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। बोलो इसमें ये फिगर से कोनो बाहर इसमें लिखा है? पहले बोलेंगे यह एक बंद लूप का निर्माण करती है, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और इसका प्रत्येक बिंदु का दिशा हमेशा एक निश्चित दिशा होता है और यह चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो बोलो इसी देखने में लिखे हैं, इसको याद करने की जरूरत होगा। इसमें सिर्फ इसको अगर बढ़िया समझ जाएंगे, फिगर देखो, फिगर देख के बोल सकते हैं। उसके बाद लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर खींच लेता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। जैसे तुम क्या करना, जैसे यहाँ पर हो गया, ये मान लो क्या हो गया, यहाँ एक चुंबक लगा है, अब तुम यहाँ पर देखो कोई वस्तु रख देगा तब पर भी अपने ओर खींच लेगा, यहाँ रखेगा तब पर भी यह खींच लेगा, यहाँ रखेगा खींच लेगा, यहाँ पर कहीं भी इसके जो घेर दिए हैं इसके अंदर कहीं भी रहेगा तो क्या होगा, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है ना। जैसे देखता होगा अभी कुत्ते को हो गया, जैसे अगर मतलब जैसे ये पूरा उसका क्षेत्र है और उसमें दूसरा गाँव से कोई कुत्ता आएगा उसको देखेगा ये भगा देता ना, तो उसका भी एक प्रकार क्षेत्र नहीं बन दिया गया। कोई भी कुछ आएगा तो उसमें उसी तरह लिखा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर खींच लेता है। तो कहीं भी इसके जैसे भी एक चुंबक यहाँ रखा है, ये मान लेते चुंबक है, तो इसके चारों तरफ जहाँ भी अगर होगा वो अपने ओर खींच लेगा। इस सभी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा समझ गया कैसे बोलेंगे? बोलेंगे चुंबक के चारों ओर, चुंबक हो गया यहाँ पर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर खींच लेता है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जो चुंबक को अपने ओर खींच लेता है उसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। इसमें देखो यहाँ तो नोट में लिखा है, नोट वाला याद कर लेना है। देखो यहाँ नोट वाला, इसको जरूर याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव बहुत कम देगा, दोनों में से पूछ देता है। लिखा है देखो, स्वजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब क्या? एक होता है आकर्षित करना, प्रतिकर्षित, आकर्षण मतलब खींचना। यहाँ लिखा है प्रतिकर्षित, यहाँ लिखा है देखो आकर्षित। प्रतिकर्षित याद रखो उल्टा शब्द है यह। प्रतिकर्षित मतलब विरोध करना हुआ, मतलब एक दूसरे को। हाँ, स्वजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक तुम दो ले लेना और उस दोनों चुंबक को क्या करना, ऐसे लेकर के और दोनों चुंबक को तोड़ करके तुम ऐसे सटाना देखना। अगर मान लो दो चुंबक ले लेते हैं इस तरह से, दो चुंबक ऐसे ले लेना, एगो इधर रहेगा नॉर्थ, इधर रहेगा साउथ, फिर इधर रहेगा नॉर्थ, इधर रहेगा साउथ। तुम दोनों एक दूसरे के सटाएगा तो क्या भी सटेगा? दोनों नहीं सटेगा। लिखा है स्वजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दोनों को ध्रुव अलग अलग रहेगा तो खींचेगा ना। यहाँ पर ये है देखो, यहाँ साउथ है, इधर है नॉर्थ है, दोनों की एक दूसरे की इधर खींचेगा और ये भी एक दूसरे को ऐसे संपर्क दोनों हो जाएगा, दोनों सट जाएगा ये, लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा। इस तरह से अगर रहेगा, यहाँ पर रहेगा अगर नॉर्थ, इधर रहेगा साउथ, इधर रहेगा साउथ, इधर रहेगा नॉर्थ। अब दोनों एक दूसरे क्या हो गया, दोनों ध्रुव एक दूसरे देखो क्या एक ही ध्रुव नहीं हो गया, इधर हो गया साउथ और इधर भी क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे कभी सटेगा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे का विरोध करेगा। चुंबक लेकर क्या देखना, कभी कभी ऐसे करता है ना, ऐसे लेकर ऐसे करेगा, दोनों अभी ध्रुव समान जाती इधर भागेगा, ऐसे भागते रहेगा, इधर लगता है। इसका अंदर समझना, दोनों का ध्रुव क्या हो गया, समान ध्रुव हो गया। यानी समान रहेगा तो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित, समान में प्रतिकर्षित और समान में आकर्षित। देखा, स्वजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अपने खींचना और प्रतिकर्षित मतलब उसको धक्का देना। तो इसी को भाषा में यहाँ लिख दिए हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। समान ध्रुव देखो अभी इसमें क्या है, वह समान ध्रुव दोनों एक दूसरे खींच लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो है इसको इधर धक्का देगा, ये क्या करेगा, इधर धक्का देगा तो इधर भागेगा। समान और समान है, ये देखो साउथ इसका ध्रुव है, इसका नॉर्थ ध्रुव है, दोनों असमान हो गया, असमान हो जाएगा। जैसे अभी बोलो क्या, भारत में एक होता है समलैंगिक विवाह होता है। समलैंगिक समझता है, समलैंगिक अकेले विवाह होता है, अकेले कभी विवाह होता है। समलैंगिक मतलब समान लिंग। अभी पूरे देश में ना 32 को ऐसा देश है जो समलैंगिक मान्यता दिया गया है। समलैंगिक मतलब
लड़का लड़की से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगी। इसी को बोला जाता है समलैंगिक। सबसे पहले एक देश है न्यूजीलैंड लगभग देश है, 32 को ऐसा देश है जो समलैंगिक मान्यता दिया है। लड़का लड़का से भी शादी कर सकता है, ऐसा बहुत सारे देश है और बहुत सारे हुआ भी है। जैसे हो गया नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में समलैंगिक विवाह होता है। लड़का लड़का से, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं इसमें। तो वही इसमें देखो दोनों एक दूसरे अलग अलग रहेगा, क्या करेगा, दोनों खींच लेगा, लेकिन दोनों यहाँ देखो दोनों क्या रहेगा, दोनों समान रहेगा एक दूसरे को, या विरोध करेगा, इधर ढकलेगा इधर ढकलेगा। तो सेम इस तरह से होता है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये तो 8वें में पढ़ा होगा। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ देखो, चुंबक जो है पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होगा अनुचुंबकीय। चुंबक उसको बोलेंगे जिसमें चुंबक का गुण होगा, उसमें देखो निकेल पाया जाएगा, लोहा उसमें गुण पाया जाएगा। चुंबकीय पदार्थ उसको बोलेंगे वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकते हैं। जिससे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। जैसे हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा में देखता है चुंबक क्या होता है, उसको अपने और आकर्षित नहीं करता क्या, तो चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। उसमें लोहा ऑक्साइड होता है, लोहा का ऑक्साइड देखिए छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उस सब मिलकर चुंबक बनता है। तो यहाँ नहीं लिखा, जैसे पहले नहीं लिखा थे चुंबक क्या होता है, तो लोहा का ऑक्साइड होता है, यानी Fe3O4 उसका सूत्र होता है। तो उस किताब में देखिएगा इस तरह से बना रहेगा, ऐसे रहेगा। उसमें इस तरह से बहुत सारे बिंदु दिया रहेगा, बहुत सारे बिंदु मिलकर चुंबकीय बहुत छोटा छोटा कण मिलकर चुंबक का निर्माण कर लेता है उसमें। और इसमें देखो चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार का, एक होगा चुंबकीय, दूसरा होगा अनुचुंबकीय। चुंबकीय उसको बोलेंगे जो अपने ओर आकर्षित करेगा, चुंबकीय। अब जो अनुचुंबकीय जो चुंबक जो जिसको एक दूसरे को वैसे पदार्थ है चुंबक आकर्षित नहीं करता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। चुंबक जिसको अपने खींच लेगा उसको चुंबकीय पदार्थ। लोहा देखो छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा तो चुंबक सटाएगा, अपने ओर खींच लेता है ना, तो उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। लेकिन अभी हम जैसे प्लास्टिक ले लेंगे और चुंबक वहाँ पर सटाएंगे, क्या चुंबक में सटेगा, वह उसको नहीं सटेगा, तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय अनुचुंबकीय। जैसे हो गया कांच, हो गया कांच मतलब शीशा, शीशा में चुंबक में सटाएगा कभी सटेगा, उसमें नहीं सटेगा, तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। कागज में चुंबक सटता है, नहीं सटेगा। प्लास्टिक हो गया पीतल, पीतल के बर्तन देख लेना, पीतल के बर्तन में तो जाकर चुंबक सटाना, चुंबक नहीं सटेगा क्योंकि उसमें। लेकिन ये हो गया क्या, तो बोलो सोना में चुंबक सटेगा, सोना में, इसमें भी नहीं सटेगा इसमें, तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। उसमें भी नहीं, उसमें भी इस समय क्या होगा, सोना हो गया, उस समय चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया, लेकिन उसमें लोहा गुण पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसमें चुंबक नहीं सटता है। चुंबकीय अनुचुंबकीय समझ गया। 1 रुपया कौन सी वो सब तांबा रहता है, लोहा उसमें तो तांबा रहता है सब। देखा यहाँ तक देख लिखो जाए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से, चालक मतलब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर, तब चालक के कार के ऊपर कौन सी कवर होता है, तब चालक के चारों ओर प्लास्टिक रहता है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह देखो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना,
तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब उसमें देखिएगा कुछ चीज को अपने उसमें क्या आता है, चुंबक का गुण आ जाता है। वह वैज्ञानिक कौन थे? ऑस्ट्रेट एक वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक जो 1820 में थे, वह डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, जैसे भी मान लो ये जैसे ये तार हो गया ना, इसमें अभी अगर मान लो इसमें करंट अभी जा रहा है तो इसमें कौन गुण आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा। लेकिन जो ही करंट इसमें अगर नहीं जाएगा तब क्या होगा, तो इसमें चुंबकीय गुण होगा इसमें नहीं, इसलिए इसको बुलाता है अस्थायी चुंबक बुलाता है। चुंबक भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। जैसे चुंबक लोहा आकर्षित कर लेता है, देखता है ना, छोटा सा टुकड़ा करके सटाता है, लोहा को आकर्षित कर लेता है, तो उसको कौन बोलेंगे, कौन चुंबक, अस्थायी चुंबक। लेकिन जो करंट आप जो बिजली आप देखो अभी बिजली में जाए उसमें छुएंगे देखो करंट मारता है ना, इस तरह से क्या चुंबक का गुण आ जाता है, तो इसको बोलेंगे अस्थायी चुंबक। क्योंकि इसमें हमेशा बोलो अगर लाइन नहीं रहेगा तो क्या इसमें चुंबक गुण होगा, खींचेगा, वह नहीं खींचेगा। तो एक वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड जो वैज्ञानिक थे ना, वह सिद्ध करके दिखाया। या कहाँ वैज्ञानिक थे, या कब सिद्ध किया था, 1820 ईस्वी में। और यह ऑस्ट्रेड कहाँ रहने वाले थे, डेनमार्क। या डेनमार्क ऑस्ट्रेड पूछेगा जो है ना, यह वैज्ञानिक जो ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक कहाँ रहने वाले थे, डेनमार्क थे। तो ये भी पूछेगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह किसने सिद्ध किया था, तो ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक, डेनमार्क सिद्ध किया। डेनमार्क देश का नाम है, पता है डेनमार्क। डेनमार्क राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन इसका राजधानी है। तो ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने कब सिद्ध किया, 1820 ईस्वी में किया था। आप देखो इसमें जो है ना एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसा डायरेक्ट इसमें 5 वर्ग पूछता है लग रहा है। जैसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम, इसी अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन कल बताएंगे। या इस पूछेगा डायरेक्ट 5 नंबर पूछता है इससे, और सब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें। जैसे